Okay, now today's topic is rheostat resistance. What is rheostat? What is the difference between rheostat and resistance box? ये मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ कि अगर आप ये देखें ना, दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको बॉक्स बोलते हैं क्योंकि ये बॉक्स की तरह अंदर अगर हम इसको खोलेंगे, अगर कभी ऐसा हुआ तो आपको दिखाऊंगी, अंदर खोलेंगे तो ऐसे ऐसे करके स्पाइरल शेप में वायर्स लगी हुई हैं एंड दे आर ऑल इन सीरीज, उनका जो कनेक्शन हुआ है। और अगर आप नोट करो इसके ऊपर ये ब्लैक वाले जो लगे हुए हैं, इनके साथ आपको पता नहीं चलेगा नंबर्स लिखे हुए हैं 500, 400, 600। सपोज दिस इज 600, मैंने जब 600 को निकाला है तो इसका मतलब है अभी जब कुछ नहीं निकाला तो सर्किट में जब मैं लगाऊंगी तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रही। जब मैं 600 निकालूंगी तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है करंट को, इट इज 600। मैंने 200 और निकाल दिया क्योंकि ये सीरीज में है, 600 प्लस 200 800 हो जाएगा। और जब मैं ये और निकालूंगी अगेन 200 मैंने निकाल दिया, तो इस वक्त जो रेजिस्टेंस सर्किट में करंट को ऑफर हो रही है दैट इज 1000, राइट। और इसमें एक और चीज नोट करो तो ये है टर्मिनल्स, क्योंकि इसको सर्किट में तो कनेक्ट करना है तो इसके पास सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं। नाउ दिस इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको हम फिक्स रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसके 2 टर्मिनल्स हैं। अब आ जाते हैं रियोस्टेट की तरफ। व्हाट इज रियोस्टेट? जी, अब इसको आप देखो तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो आप घर में भी बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहें, कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो मैं समझती हूँ आप इसको खुद भी कर सकते हैं कि ये एक इंसुलेटर मटेरियल है। कोई भी जो आपका टिश्यू रोल के नीचे जो गत्ता निकलता है, मैं समझती हूँ कि अगर आप उसके ऊपर भी रोल कर लो, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए ना, उसके ऊपर ये वायर को किया हुआ है। बस फर्क ये कि बहुत बारीक वायर है और जिसको बहुत क्लोजली क्लोज किया हुआ, वरना ये इतना इफेक्टिव होगा नहीं। तो अब मैं अगर कंस्ट्रक्शन की तरफ देखूं तो नाउ दिस इज रियोस्टेट, दिस इज इंसुलेटिंग सिलेंडर, इसके ऊपर वायर बाउंड की हुई है। कौन सी वायर है? इट इज मैग्नेट वायर, जाहिर बात है इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी। और अगर देखो तो इसके एक ये है ब्लैक कलर का, एक ये है, ठीक है। ये दीज आर फिक्स्ड, इनको कहते हैं फिक्स्ड टर्मिनल्स। और ये क्या चीज है ये जो ऊपर मूव कर रही है? दिस इज वेरिएबल विच मेक्स रियोस्टेट। ये जो चीज है दिस इज वेरिएबल which makes rheostat. This is the basic difference between resistance box and rheostat. उसमें भी 2 थे टर्मिनल्स, इसमें भी ये दोनों फिक्स्ड हैं, लेकिन ये जो चीज है this is a movable terminal, this is a variable terminal, this makes it a variable resistor, right? तो this is the basic difference. अब अगर आप इसकी तरफ आओगे, मेरा ख्याल है अब आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा टॉपिक। Okay, now first of all you should know and you should write the definition of rheostat. अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। It is defined as a current controlling device, जो कि करंट को कंट्रोल करती है, right? As it is a variable resistor, क्योंकि इसकी चेंज होती रहती है, that changes the value of current in the circuit. इसीलिए इसको कहते हैं करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, क्योंकि उसका रेजिस्टर वेरिएबल है, वो बार बार उसको तब्दील कर सकता है। इसका सिंबल क्या होगा? जो फिक्स रेजिस्टेंस है उसका ये सिंबल होगा। बस ये बॉक्स बना दिया मैंने और 2 टर्मिनल बना दिए। वेरिएबल का क्या होगा? जहां पे आप याद रखें, ज्यादातर फिजिक्स में जिधर भी आपको एरो ऊपर नजर आएगा ना, आप समझ लें इसका मतलब है वेरिएबल, राइट? तो इधर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है दिस एरो शोज रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। इसकी कंस्ट्रक्शन आप बिल्कुल इस तरह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस तरह आसान हो जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? मैग्नेट वायर बाउंड ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर, इट हैज 3 टर्मिनल आउट ऑफ व्हिच 2 आर फिक्स्ड, वन इज मूवेबल जो कि आप अभी देख चुके हो, एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट व्हिच कैन मूव ओवर मैग्नेट वायर। आगे वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा ये आपको पता है, एज R is equal to rho L over A. L is the length of the wire, A is the area of the wire. ये क्या बताता है कि R is directly proportional to length. Thus, if current passes through, now this is the key point.
If current passes through fewer turns of wire, कम टर्न्स में से करंट पास करेगा तो क्या होगा, लेंथ कम होगी. वायर then I will be more. ये मैंने लिखा नहीं हुआ इधर. Current will be more. Whereas current passing through large number of turns will be small. तो इसमें क्या होगा, करंट मोर होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगी, और जब आपका क्यों मोर होगा, जारी बात है रेजिस्टेंस कम, उसको रुकावट कम ऑफर हो रही है तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा. और आपने ये रिलेशनशिप भी देख ली है, राइट. अब हम ओके, नाउ यू कैन सी, अब जब मैंने अलहदा से इस फिगर को बनाया है, मैंने ये कम टर्न्स बनाई है, नीचे मैंने क्या लिखा है, कम टर्न्स होंगी तो L स्मॉल होगा, L स्मॉल होगा तो R स्मॉल होगा, R स्मॉल होगा बट I विल बी मोर और I विल बी लार्ज. ये मैंने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बनाई हैं. फॉर हायर नंबर ऑफ टर्न्स L इज मोर, L is the length. R is obviously more. Why? Because L is directly proportional to R. And I will be small because I is inversely proportional to R. For ये देख सकते हैं आप, V is equal to I R. So I is equal to V by R. Inversely proportional है, right? तो हर चीज जो है ना थ्रू फॉर्मूला हमें पता होनी चाहिए ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें. अगला आपका इसमें इसी के अंडर हेडिंग आ जाती है कि रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टर. जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, ये आप देख सकते हैं, मैंने फिगर बनाई है ए बी, एक पॉइंट को मैंने 1 लिख दिया, एक पॉइंट को 2, यानी ये 1 2 का क्या मतलब है, एक दफा सी 1 पॉइंट पे, फिर सी को मैं मूव करके मैं 2 पॉइंट पे ले आऊंगी. ओके, फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर रेजिस्टेंस ऑफर्ड. अब ये क्या है, ये जो पूरी वायर है इसकी लेंथ क्या है, इट इज कैपिटल आर. पूरी वायर की लेंथ कैपिटल आर है. Resistance offered in the circuit will be part of AC. Obviously, जितनी रेजिस्टेंस सर्किट में ऑफर हो रही होगी वो कितनी होगी, वो सारी नहीं होगी, वो उधर तक होगी, A से लेके C तक. अगर C इधर है तो यहाँ तक होगी, अगर C इधर है तो यहाँ तक होगी, C इधर है तो यहाँ तक रेजिस्टेंस होगी. This point should be clear. Will be the part AC. If sliding contact is at position 1, मैंने 1 कह दिया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज लेस. अब आपको ये वजह पता होनी चाहिए रेजिस्टेंस क्यों ऑफर लेस होगी, क्योंकि ओके, इफ स्लाइडिंग कांटेक्ट C इज एट पोजीशन 2, रेजिस्टेंस ऑफर्ड विल बी मोर. ये आगे मैंने वजह लिख दी है. इफ स्लाइडिंग कांटेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम A, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. इफ स्लाइडिंग कांटेक्ट मूव्स टुवर्ड्स A, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. जितना मैं बढ़ाती जाऊंगी क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेम टॉपिक इज रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट द डेफिनेशन. डेफिनेशन, डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है. कौन सी पोटेंशियल, कौन सी वोल्टेज जो कि पीछे से आ रही है, कहाँ पीछे से, सोर्स से आ रही है. यानी अगर सोर्स की भी वोल्टेज है 10 वोल्ट है, मुझे सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए, या मुझे 2 वोल्ट चाहिए, या मुझे 8 वोल्ट चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूंगी, आई विल यूज रियोस्टेट. कैसे इसको काम करूंगी, तो आप सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं. व्हेन वोल्टेज ऑफ अ सोर्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल वोल्टेजेस विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, देन वी आर यूजिंग रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर. ओके, एक्सप्लेनेशन. अब सबसे पहले फिगर को देखो. फिगर में क्या किया है, दिस इज अ बैटरी, राइट. वोल्टेज सोर्स में कैसे, कितनी वोल्टेज है, V वोल्ट्स है जो इधर से हमें मिल रही है, ठीक है. ये वायर है A B, रियोस्टेट यूज किया ना, तो ये क्या हो गया, फिक्स टर्मिनल्स. आपको मैंने बताया था तीसरा टर्मिनल क्या होता है, मूवेबल होता है, उसका क्या नाम रखा है, C. तो ये मूवेबल टर्मिनल है. और अब अगर आप देखो कि जब मैंने C को इधर रखा है तो वोल्टेज होगी VBC यहाँ से यहाँ. लेकिन जो असल नोट करने की बात है कि टोटल वायर की रेजिस्टेंस है कैपिटल R, लेकिन इतनी वायर जिधर C मौजूद होगा, जिधर C टच करेगा, वो वाले पार्ट की जो रेजिस्टेंस है R. ये है असल इसका की पॉइंट. सो
explanation. Consider a wire having resistance R. This wire is connected to voltage source of voltage V. If A and B are two ends of rheostat, then इधर लिख लें, then from Ohm's law V is equal to IR, IVB equal to V by R. आगे मैंने लिखे व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी। और एक बात आप याद रखें कि फिजिक्स को याद करने का ये तरीका होता है कि जिस तरह आप डायग्राम बनाते जा रहे हैं उसके साथ साथ आप लिखते जा रहे हैं। आपने इतना हिस्सा बनाया, इधर लिखा, उसके बाद इसको लेबल किया, इधर लिखा। तो दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज इट। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी? VBC will be equal to I into R, क्योंकि करंट तो ये तो सीरीज में है ना, करंट तो सेम फ्लो करेगा, कितना I, तो ये मेरे पास आ जाएगा V by R into R. This implies VBC is equal to V by R into R. अब ये मैंने छोटी सी आपको साइड पे ना समझाने के लिए एक एग्जांपल दी है कि अगर मेरे पास जो वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज आ रही है, ये वाली जो वोल्टेज है, ये मैं इधर वैसे कर देती हूँ, आपको पता चल रहा होगा शायद क्लियर नाउ। V इज इक्वल टू, अगर मेरे पास 9 वोल्ट्स है, ये मेरे पास अगर 9 वोल्ट्स है, मुझे कितने चाहिए? मुझे चाहिए 6 वोल्ट चाहिए, V0। इसको अब फिगर को आप देखो, यहां से वोल्टेज कितनी आ रही है? 9 वोल्ट आ रही है। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये मैंने R1 और R2 लिखा है, बेसिकली इट इज द पोजीशन ऑफ C। इस वक्त C की यहाँ पे पोजीशन है, तो इतनी रेजिस्टेंस R1 हो गई और इतनी रेजिस्टेंस R2 हो गई, राइट? क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो ये क्या है, ये आपके पास ये V is divided by R. R is the total resistance of wire और स्मॉल r कितनी है? जितनी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? तो अब हमारे पास आ जाएगा, इसको इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये आ जाएगा VBC over V is equal to R over कैपिटल R। तो कैपिटल R क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली R1 प्लस R2। इधर मैं R1 लिख देती हूँ, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये लिखा हुआ है नीचे, लेकिन अब ये आपको पता चल गया होगा कि R1 डिवाइडेड बाय, इसको भी छोटा R1 जैसे, एंड दिस इज आल्सो R2, दोनों को जमा कर दो। तो अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फाइंड आउट कर सकते हो? VBC। इसको जब मैंने फाइंड आउट किया, इसको सॉल्व करके देखो तो आप देखोगे R1 जो आ गया वो 2R2 के बराबर आ गया। दैट्स ऑल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, राइट? तो अब अगर इसको आप देखो, सबसे पहले मैंने जो हेडिंग दी है, एक तरह डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, अक्सर ये सवाल आ जाता होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? अगर मैं इसको इससे एक्सप्लेन करूं, या मैं इसको अगर मैं, आप ये देखें कि दिस इज द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट? अब जब मैं रेजिस्टिविटी की बात करूंगी तो दोनों में ये फर्क है जिससे ये बना हुआ है, यानी जो वायर इस्तेमाल हुई है वो रेजिस्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है। बस ये ज़हन में याद रखनी। एक तरह कह सकते हैं रेजिस्टेंस चेंज होती रहती है, बढ़ा दो, कम कर दो। जैसे अभी मैंने आपको ये बॉक्स में दिखाया है कि ये निकाल दो, ये निकाल दो, बढ़ती जा रही है, ये डाल दो, कम हो जाती है। क्या रेजिस्टिविटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है? नो, रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड है? बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल ऑफ विच दैट सब्सटेंस इज मेड। मतलब उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस वायर की। मैग्नेट वायर यूज हुई है, अक्सर आप देखो कि आपकी बुक में ना एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें उन्होंने रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी है। अगर तो वो चेंज होती तो जाहिर बात है वो एक वैल्यू तो ना देते। जब आप लैब में भी जाते हो तो कई दफा आपकी टीचर आपको कहते हैं कि आप ना बुक के एंड के ऊपर रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, वो चेक करो, वो टैली कर रही है, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी इज फिक्स्ड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो कि आप सबको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस कैन बी चेंज बट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, तो वो एक तरह फिक्स होगी, राइट? तो अब इसको हम देखते हैं। नाउ कंसीडर, मैंने ये इसको बार
और मजे की बात ये है कि हर फॉर्मूले को अगर आपको आर्टिकल समझ आया हुआ है तो आप उसको खुद डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करते हैं ये देखिए। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक मैंने कंडक्टर बनाया है, दो इसके एंड्स हैं, उसकी रेजिस्टेंस आर है। इसकी लेंथ बढ़ा दो, देखो क्या असर हुआ है उसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, बढ़ा दी है। एज एल इंक्रीजेस क्या होगा, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। क्या बन गया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आगे चलते हैं, इंक्रीज एरिया ऑफ कंडक्टर। ये देखो मैंने इसको बड़ा कर दिया, एरिया पहले इतना था, अब इसको इतना कर दिया। जब एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बिल्कुल ये इसकी मिसाल ऐसे आ जाती है जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं। क्लास में टोटल जो है अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं और आपने दरमियान में से गुजरना है तो आप आराम से गुजर जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, एरिया ज्यादा है। लेकिन अगर ढेर सारे एक ही वक्त में 40 बच्चे बैठे हुए हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली एरिया कम हो जाता है, आपको घुसने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, चलने में। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ गई है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब जब मैथमेटिकल रिलेशन बनानी हो कैसे बनेगी, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वैल्यू। तो इसको खत्म करना है तो क्या आ जाएगा, रो। नाउ दिस इज रेजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। कई दफा ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि कब रो और आर बराबर होंगे, कब रो और आर बराबर हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली द स्पेशल केस। स्पेशल केस आप कैसे, इसमें फॉरेन फॉर्मूले की तरफ आओ, इसमें ए को भी 1 पुट कर दो, एल को भी 1 पुट कर दो, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज द स्पेशल केस व्हेन एरिया इज 1, एल इज 1 सेंटीमीटर, सो वी हैव रो इज इक्वल टू आर। रेजिस्टिविटी और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अब मैंने इसका लिख दिया है कि इज द प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ऑफ व्हिच वायर इज मेड, राइट। सो इसका यूनिट क्या होता है, ओम